नमस्कार दोस्तों। तो आज के दिन मार्केट ने गैप अप तो ओपन किया, लेकिन वहां पर सस्टेन नहीं कर पाई और डाउन साइड की तरफ ही जाते हुए नजर आई है। हालांकि जो हमें क्लोजिंग यहां पर देखने को मिली है पॉजिटिव में बनते हुए नजर आ रही है, लेकिन अब जहां पर मार्केट पहुंच चुकी है, अब क्या मार्केट यहां से अपर साइड जाना कंटिन्यू कर सकती है, फिर से हमें डाउन साइड का ट्रेंड ही बनते हुए नजर आएगा। उसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। कौन कौन सी हमें अपडेट सुनने को मिल जा रही है, उसको हमें कैसे फोकस में करके चलना है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बढ़ते हैं कि हमें मार्केट में गैप अप ओपनिंग क्यों देखने को मिली थी। उसके बाद हम बात करेंगे कि मार्केट यहां पर गिरते हुए नजर क्यों आई है। देखिए, अगर हम गैप अप ओपनिंग की बात करें, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में इस चीज के बारे में अपडेट किया था, जो यूएसए का यहां पर प्लान है वो ग्रीनलैंड को हथियाना नहीं है जितना उनका प्लान हो सकता है। डेनमार्क को जो प्रिविलेज यहां पर मिली हुई है ग्रीनलैंड को रन करने की, वैसी प्रिविलेज यूएसए भी चाहता है। और वो चीज विद इन अ 1 आवर, देखिए जो मैंने लास्ट वीडियो अपडेट की थी उसके विद इन 1 आवर सभी न्यूज चैनल्स में ये चीज यहां पर अपडेट होना शुरू हो चुकी थी कि जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उन्होंने मिलिट्री फोर्स को रूल आउट किया है, विच मीन्स की मिलिट्री फोर्स का यूज नहीं किया जाएगा। उसके बाद क्या हुआ कि जो यूएस मार्केट थी अच्छा खासा मूव करते हुए नजर आई, जिसकी वजह से इंडियन मार्केट में भी हमें गैप अप ओपनिंग देखने को मिली है। हालांकि उसके बाद मार्केट यहां पर सस्टेन नहीं कर पाई, फिर से मार्केट डाउन साइड की तरफ ही जाते हुए नजर आई है। अब इसके पीछे क्या रीजन है कि मार्केट डाउन साइड की तरफ जाते हुए नजर आई है। देखिए, जो ये न्यूज थी ये यूएसए के लिए थी। जो इंडिया है, अगर यूएसए ग्रीनलैंड को हथियाता है नहीं हथियाता है, वहां पर डोमेस्टिक मार्केट में कुछ ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, जिसकी वजह से मार्केट अगेन एवरेज के पास आते हुए नजर आई है। और ये चीज आपको हमेशा फोकस में करके चलनी है। कौन सी न्यूज मार्केट को कैसे इंपैक्ट कर सकती है। जो भी मार्केट में यहां पर एंटर किया रहेगा उसको लॉसेज में ही जाना पड़ा है। अब आपको यहां पर किस चीज के ऊपर फोकस करना है कि मार्केट फिर भी पॉजिटिव में क्लोज की है। अब इसके पीछे का क्या रीजन है। देखिए, अगर ग्लोबल मार्केट यहां पर पॉजिटिवली बिहेवियर शो करती है, हालांकि वो जो न्यूज है वो डोमेस्टिकली मार्केट को कोई ज्यादा इंपैक्ट नहीं करेगी, लेकिन फिर भी मार्केट यहां पर पॉजिटिव में ही क्लोज होती है। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे यहां पर क्या सिनेरियो बनेगा, जो क्रूड ऑयल है वहां पर एकदम से फ्लक्चुएशन देखने को नहीं मिलेगी, और साथ ही साथ जो ग्लोबल सेंटीमेंट है वो भी यहां पर पॉजिटिव रहेंगे। लेकिन अब यहां से क्या मार्केट अगेन अपर साइड जा सकती है, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। उससे पहले हम जो यहां पर हमें नेक्स्ट अपडेट सुनने को मिल जा रही हैं उनको कंप्लीट कर लेते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करते जो जाएगा, जो भी आपके यहाँ पर कमेंट्स रहते हैं मैं ऐसे कमेंट्स यहाँ पर पढ़ता हूँ। मेक श्योर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा और बेल को पर किया सोट आप यहाँ पर किसी वीडियो मिस ना कर पाए। बिकॉज जो हमारा एनालिसिस होता है वो अनबस्ट होता है, यहाँ पर क्या चीजें बनकर आ रही हैं, कैसी चीजें पैन आउट कर सकती हैं, सभी चीजों के ऊपर हम डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं। जो भी हम यहाँ पर जोन्स को डिस्कस करते हैं मार्केट में अच्छी तरह से पैन आउट होते हुए नजर आती हैं। लेकिन अब यहाँ पर और कौन सी इंपॉर्टेंट अपडेट है उसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें एक चीज यहां पर ध्यान में रखकर चलनी है। ट्रम्प ने हालांकि मिलिट्री फोर्स को यहां पर रूल आउट किया है, लेकिन उन्होंने ग्रीनलैंड को फिर भी यूएसए में मिलाने की बात की है। अब ये चीज कैसे कंप्लीट हो सकती है, बाइंग ग्रीनलैंड। उनका यह कहना है कि हम ग्रीनलैंड को बाय भी कर सकते हैं अगर ग्रीनलैंड यहां पर सेल पर आता है। लेकिन क्या ग्रीनलैंड सेल पर आने वाला है, उसकी पॉसिबिलिटी थोड़ा कम है। देखिए उसके पीछे का क्या रीजन है। फर्स्ट ऑफ ऑल, डेनमार्क कभी भी ये चीज नहीं चाहेगा, लेकिन अगर जो यूरोपियन यूनियन है अगर वो इकट्ठा कंट्रीज यूएसए के ऊपर प्रेशर बनाती हैं, उस समय क्या चीज बनकर आएगी, जो यूएस की आर्मी है वो ग्रीनलैंड को और भी ज्यादा सिक्योर कर सकती है। इसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा है कि ये डील होते हुए नजर आए। हालांकि देखना पड़ेगा कि यहां पर डोनाल्ड ट्रंप का नेक्स्ट क्या सिनेरियो बन सकता है। लेकिन अगर हम ओवरऑल सिनेरियो की तरफ बढ़ेंगे, अब मार्केट यहां पर कैसा पैन आउट कर सकती है, डोमेस्टिक मार्केट के लिए कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज यहां पर निकल कर आ रही है। देखिए, अगर हम बोर्ड ऑफ पीस की बात करें, जो कि ट्रंप ने गाजा के ऊपर बोर्ड ऑफ पीस बनाने की बात कही है, वहां पर इंडिया ने अभी भी इस चीज के बारे में क्लियरली कुछ भी नहीं कहा है। जो पाकिस्तान है वो अगेन बोर्ड ऑफ पीस को ज्वाइन कर चुका है। देखिए, अभी के लिए क्या सिनेरियो बनता है नजर आ रहा है, जो पाकिस्तान है वो चाइना की तरफ जाना ज्यादा प्रेफर नहीं कर रहा है एज कंपेयर टू यूएसए। और जब भी पाकिस्तान ये गलती करता है उस समय वहां पर हमें डिस्ट्रक्शन देखने को मिल जाती है, जैसे कि हमें 90s में भी देखने को मिला था। अभी के लिए यहां पर क्या सिनेरियो हमें लेकर चलना है। अभी के लिए यूएसए किस कंट्री के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहा है, जो पाकिस्तान की नेबरिंग कंट्री है ईरान। अगर ईरान में यूएसए कुछ भी करेगा उस समय वो पाकिस्तान को ही यहां पर बेस बनाने वाला है, जैसे कि उन्होंने अफगानिस्तान में ये चीज की थी। उस समय क्या सिनेरियो बनता है कि पाकिस्तान को उसका लॉस होता है ना लॉन्ग टर्म। अभी के लिए पाकिस्तान यहां पर उसी चीज की तरफ जाते हुए नजर आ रहा है। लेकिन हमें किस चीज के ऊपर फोकस करना है कि यूएसए का ईरान के ऊपर यहां पर नेक्स्ट क्या डिसीजन हो सकता है। अगर ईरान के ऊपर कुछ भी यहां पर कार्रवाई की जाती है तो डोमेस्टिक मार्केट के लिए वो काइंड ऑफ अ नेगेटिव निकल सकती है। बिकॉज हालांकि ईरान हमारा नेबर नहीं है, लेकिन अगर हम सी रूट की बात करें फिर तो वो हमारा नेबर ही हुआ। अब इस चीज के ऊपर आपको फोकस करना है। जैसे ही इसके बारे में कोई नई अपडेट आती है वो हमें ध्यान में रखकर चलनी है। लेकिन
अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़ें, अब देखिए जैसे कि यूएस के सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के टैरिफ के ऊपर अगेन बयान नहीं दिया है। 20 जन को भी उन्होंने कुछ भी अपडेट नहीं किया था और कंटिन्यूसली वो डेट को आगे ही करते जा रहे हैं। अब इस चीज के पीछे का क्या रीजन है उसके बारे में मैंने आपको पहले भी अपडेट किया था। अभी के लिए जो यूएस की सुप्रीम कोर्ट है ट्रंप को यहाँ पर टाइम दे रही है कि यूएस के सिटीजन्स का जो फोकस है वो टैरिफ के ऊपर ना ज्यादा रहे। जो अदर यहाँ पर चीजें ट्रंप करते हुए नजर आ रहे हैं, जैसे कि वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को यूएस से ले आए और साथ ही साथ जो ग्रीनलैंड के ऊपर वो कार्रवाई कर रहे हैं, उसकी वजह से जो यूएस के सिटीजन्स हैं उनका जो ध्यान है वो टैरिफ के ऊपर ज्यादा नहीं है, जो अदर न्यूज है उनके ऊपर ज्यादा है। अब इसकी वजह से क्या सिनेरियो बनते हुए नजर आएगा, ट्रंप ऐसे ही इस चीज को अगर ज्यादा खींचते हैं उस समय यूएस के सुप्रीम कोर्ट को कुछ ना कुछ यहाँ पर डिसीजन देना पड़ सकता है। एंड जो यूएस के सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं वो ट्रंप ही अपॉइंट किए हैं, तो उसकी वजह से क्या सिनेरियो बनेगा, इस न्यूज का मार्केट पर कुछ ज्यादा इंपैक्ट देखने को नहीं मिलेगा, बिकॉज ऑलरेडी ये न्यूज मार्केट में फैक्टर इन हो चुकी है। हाँ, हालांकि अगर कोई ऐसा जज होगा जो ट्रंप नहीं अपॉइंट किया है लेकिन फिर भी वो उनके अगेंस्ट जाता है, उस समय मार्केट में काइंड ऑफ हमें पॉजिटिविटी देखने को मिल सकती है, स्पेशली ग्लोबल मार्केट में। और जो यूएस मार्केट है वहां पर हमें नेगेटिविटी बनते हुए नजर आएगी, तो उसके ऊपर हमें फोकस करके चलना है। लेकिन अगर हम एफआईज के डाटा की बात करें, देखिए एफआईज कंटिन्यूसली यहाँ पर सेलिंग कर रहे हैं, रेड में ही डाटा शो कर रहे हैं। इस चीज के ऊपर हम बहुत अच्छी तरह से डिस्कशन कर चुके हैं, लेकिन अभी के लिए एफआईज के लिए एक नेक्स्ट फ्रंट भी खुल चुका है। देखिए हालांकि यूएस और इंडिया की टैरिफ डील कब कंप्लीट होती है उसके ऊपर कोई भी कंफर्मेशन नहीं है। साथ ही साथ जो बजट सेशन है वहां पर क्या एफआईज के लिए भी कुछ यहां पर सेक्टर को खोला जाएगा उसके ऊपर भी अभी तक के लिए न्यूज नहीं है। लेकिन अगर हम थर्ड चीज की बात करें, मान लीजिए कि यूएस का चाइना के ऊपर कुछ भी बयान आता है, जैसे कि चाइना में अभी के लिए अगेन एफआईज जाना शुरू कर चुके थे, अगर वहां से हमें कुछ भी रुकावट देखने को मिलती है, अगेन एफआईज इंडिया में आना ज्यादा प्रेफर कर सकते हैं। तो ये तीन चीजें हैं, इन तीनों चीजों में से कोई भी अगर चीज कंप्लीट होती है, एफआईज का यहाँ पर जो डाटा अभी के लिए नेगेटिव में है, रेड में है, वो ग्रीन में कन्वर्ट हो सकता है, तो उसके ऊपर फोकस करके चलना है। अगर हम क्रिप्टो की बात करेंगे, अभी के लिए क्रिप्टो में हमें क्या चीज देखने को मिल जा रही है, देखिए ऑल डे क्रिप्टो यहाँ पर टोटली रेंज बाउंड है, और जब भी क्रिप्टो रेंज बाउंड होता है उसके बाद जैसे ही उस रेंज को तोड़ता है मार्केट में एक मोमेंटम मिलने की पॉसिबिलिटी बन जाती है। लेकिन क्या अभी के लिए वो बनते हुए नजर आएगी, देखिए इसकी पॉसिबिलिटी थोड़ा कम है। उसके पीछे का क्या रीजन है, बिकॉज ऑलरेडी हमें यहाँ पर वी शेप रिकवरी देखने को मिल चुकी थी। अगर मार्केट अगेन नीचे आती है तो यहाँ पर सपोर्ट ले सकती है, लेकिन अगर मार्केट इस रेंज को अपर साइड की तरफ तोड़ती है तो उस समय एकदम से मोमेंटम मिलने की पॉसिबिलिटी बनते हुए नजर आ सकती है। तो हमें किस चीज के ऊपर फोकस करना है, 90,400। अगर 90,400 के ऊपर डेली चार्ट्स के ऊपर हमें ब्रेकआउट देखने को मिलता है, नेक्स्ट जोन यहाँ पर ऑलमोस्ट 91,200 की बनते हुए नजर आ रही है, उसके बाद 91,850 की नेक्स्ट जोन देखने को मिल सकती है। लोअर एंड की बात कर लेते हैं, लोअर एंड में 89,000 के नीचे अगर 15 मिनट कैंडल क्लोज करती है डाउन साइड में, नेक्स्ट जोन यहाँ पर 88,200 की होने वाली है, उसके बाद नेक्स्ट जोन 87,750 की बनते हुए नजर आ रही है। और देखिए जिसको भी क्रिप्टो में इंटरेस्ट है तो CoinDesk का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से अकाउंट ओपन कर सकते हैं। जैसे ही अकाउंट ओपन करिएगा उसके बारे में मुझे मैसेज कर दीजिएगा, जो भी मैं क्रिप्टो चैनल में अपडेट करता हूँ अगर जाननी है। और साथ ही साथ क्रिप्टो में एसआईपी भी की जा सकती है, CoinDesk में ये भी एक ऑप्शन है। साथ ही साथ CoinDesk में गोल्ड और सिल्वर के ऊपर भी लेवरेज के साथ जिसको भी इंटरेस्ट है उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। हालांकि एक चीज के ऊपर फोकस करना है, क्रिप्टो में जो ब्रोकरेज रहती है वो थोड़ी ज्यादा होती है। सेटअप बनता है वहां पर ही एंटर कीजिए। अगर कोई भी ओवर ट्रेडिंग करेगा या फिर स्मॉलर टाइम फ्रेम पर कोई भी सेटअप को ढूंढेगा तो वहां पर ब्रोकरेज का खतरा ज्यादा बनता है, बिकॉज अगेन यहां पर ट्रेड किया जाएंगे तो वहां पर ब्रोकरेज ही बनेगी। तो इसलिए हमेशा इस चीज के ऊपर फोकस करना है। सेटअप अच्छा बनता है, अच्छी बात है, इसीलिए क्रिप्टो चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर मैं बहुत सारी चीजें अपडेट करता हूं। जैसे ही अकाउंट ओपन करिएगा उसके बारे में मुझे मैसेज कर दीजिएगा। अगर हम इंपॉर्टेंट जोन्स की तरफ बढ़ें कि अभी के लिए कौन सी इंपॉर्टेंट जोन्स हैं जहां पर फोकस करके चलना है, देखिए मार्केट ने कहां पर क्लोजिंग की है, 25,290 के आसपास। अगर मार्केट अगेन 25,300 के ऊपर जाती है, नेक्स्ट जोन यहाँ पर 375 की होने वाली है, उसके बाद नेक्स्ट जोन 455 की बनते हुए नजर आ रही है। हालांकि यहां पर मार्केट के रेजिस्टेंस फेस करने के चांसेस ज्यादा बन सकते हैं, तो उस चीज के ऊपर फोकस करके चलना है। लेकिन अगर हम लोअर एंड की बात करें, अब देखिए लोअर एंड में 250 टू 215 की जो जोन है यहां पर मार्केट के सपोर्ट लेने के चांसेस ज्यादा हैं। लेकिन जैसे ही 15 मिनट कैंडल इसके नीचे क्लोज करती है डाउन साइड में, नेक्स्ट जोन यहां पर 145 टू 130 की देखने को मिल सकती है। और अगर 130 नीचे भी 15 मिनट कैंडल क्लोज करती है डाउन साइड में, नेक्स्ट जोन यहां पर 25,065 की बनते हुए नजर आ रही है। अगर हम बैंक्स की बात करेंगे, बैंक्स में अभी के लिए क्या जोन हमें देखने को मिल सकती है, कैसा मार्केट यहां पर पैन आउट कर सकती है, देखिए बैंक्स ने कहां पर क्लोजिंग दी है 59,200 के पास। अगर बैंक्स 59,250 के ऊपर जाते हैं, नेक्स्ट जोन यहां पर 400 टू 430 देखने को मिल सकती है, उसके बाद नेक्स्ट जोन
565 की बनते हुए नजर आ रही है। हालांकि अगर 15 मिनट कैंडल 565 के ऊपर भी क्लोज करती है, नेक्स्ट जोन यहां पर 680 की देखने को मिल सकती है। लेकिन 680 के आसपास मार्केट में एक अच्छी खासी रेजिस्टेंस जोन प्रेजेंट है, तो उस चीज के ऊपर फोकस करके चलना है। अगर मार्केट 59,100 के नीचे ऑन द 15 मिनट टाइम फ्रेम क्लोज करती है, डाउन साइड में नेक्स्ट जोन यहां पर 58,965 टू 900 की बनते हुए नजर आ रही है। 825 टू 800 की नेक्स्ट जोन देखने को मिल सकती है। हालांकि अगर 15 मिनट कैंडल 800 टू 825 के नीचे भी क्लोज करती है, डाउन साइड में नेक्स्ट जोन यहां पर 640 टू 625 की बनते हुए नजर आ रही है। और देखिए जहां पर ओवरऑल जो हमें यहाँ पर चीजें देखने को मिल जा रही है, मार्केट ने क्लोजिंग की है, एक चीज तो क्लियर है कि यहाँ पर रिवर्सल मिलने के चांसेस बन सकते हैं, प्रोवाइडेड डोमेस्टिक मार्केट के लिए भी कुछ यहाँ पर पॉजिटिव न्यूज आनी चाहिए। अभी के लिए डोमेस्टिक मार्केट में कौन सी एक बड़ी न्यूज है, वो जो बजट सेशन है, और जैसे ही बजट सेशन के ऊपर कुछ भी यहाँ पर अपडेट मिलेगी वो तो चलिए हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन जो हमें ट्रंप की तरफ से ग्रीनलैंड के ऊपर अपडेट सुनने को मिली है, उसकी वजह से मार्केट को यहाँ पर सपोर्ट देखने को मिल सकती है। यूएस मार्केट की बात करें तो वहां पर तो पॉजिटिविटी है, लेकिन अगर हम अपनी मार्केट की बात करें तो यहां पर सपोर्ट देखने को मिल सकती है। लेकिन जो मार्केट में मोमेंटम की पॉसिबिलिटी ज्यादा बनेगी वो डोमेस्टिक मार्केट के लिए, जैसे जो हमने यहां पर न्यूज को डिस्कस किया है, अगर वहां से कुछ भी ऐसी अपडेट मिलती है एकदम से मोमेंटम मिलने की पॉसिबिलिटी बन सकती है। अदरवाइज जो हमने यहां पर जोन्स को डिस्कस किया है उसके ऊपर ही फोकस करिएगा। जैसे ही जोन्स में कुछ भी सेटअप बनेगा वहां पर एक बेटर सिनेरियो बन सकता है। इसके बारे में हम अगेन वीकेंड में डिस्कशन करने वाले हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगर अगर आपको वीडियो फिर मिलेगी हो, मेक श्योर कीजिएगा वीडियो को लाइक करते जाइएगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।